हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमिक ज्ञान गंगा। सो आज से हम लोग स्टैटिक जीके का एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपका स्टैटिक जीके का पहला क्लास होगा। आज से हम लोग रेगुलर स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए अप्रैल 21, ऑप्शन बी अप्रैल 25, ऑप्शन सी अप्रैल 19 एंड ऑप्शन डी अप्रैल 20। तो आपको बताना है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 25। अप्रैल 25 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इसके बारे में और हम लोग डीपली जान लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2021 की थीम रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट रखी गई है। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में भी की गई थी। मतलब सबसे पहले अफ्रीका में मनाया जाता था मलेरिया दिवस। फिर पहली बार विश्व मलेरिया दिवस वर्ष 2008 में मनाया गया था। और ये 2007 में ही विश्व स्वास्थ्य सभा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मान्यता दी थी कि हम लोग 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करेंगे। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु बिकेम द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ऑप्शन ए वी के नारायण, ऑप्शन बी आर के सक्सेना, ऑप्शन सी एन वी रामना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हियर आपका राइट आंसर हो जाएगा एन वी रामना। एन वी रामना आपके 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। एन वी रामना। आपको बता दें कि ये 24 अप्रैल को शपथ ग्रहण की इन्होंने। एन वी रामना, जस्टिस नूतल पाटी वेंकट रमना इनका पूरा नाम है। इनको भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान जस्टिस नूतल पाटी वेंकट रमना एन वी रमना को न्यायाधीश की शपथ दिलाई। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। फिर बात करते हैं जस्टिस नूतल पाटी वेंकट रमना भारत के वर्तमान 37वें मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े की जगह लेंगे। इससे पहले कौन थे? अरविंद बोबड़े, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल को खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राजन मिश्रा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? पंडित राजन मिश्रा हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ए फेमस पर्सन? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पोएट, ऑप्शन बी ऑथर, ऑप्शन सी सिंगर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगर। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन हुआ हाल ही में। उनका निधन कोविड-19 महामारी के कारण हुआ। वर्ष 2007 में भारत सरकार की तरफ से उन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसको? पंडित राजन मिश्रा को, जो एक सिंगर थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश डिड इफ्को सेट अप इट्स सेकंड ऑक्सीजन प्लांट?
इफ़को आपको बता दें, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो उर्वरक का प्रोडक्शन करती है, तो ये पूछा है कि इफ़को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना दूसरा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी दरभंगा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरेली। तो आपको बता दें कि इफ़को ने उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में अपना दूसरा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया। इसका पहला ऑक्सीजन संयंत्र फूलपुर प्रयागराज में है, और ये जो दूसरा ऑक्सीजन संयंत्र है इसको 30 मई से लागू कर दिया जाएगा, और इसमें कुल लागत 30 करोड़ रुपए की लागत आई है। और जैसा कि हमने बताया कि पहला प्रयागराज के फूलपुर में स्थापित किया गया है, और बरेली में स्थापित किए गए ऑक्सीजन संयंत्र की क्षमता 130 घन मीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड? व्हेन वॉज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए अप्रैल 21, ऑप्शन बी अप्रैल 24, ऑप्शन सी अप्रैल 26 एंड ऑप्शन डी अप्रैल 28। तो राइट आंसर इज अप्रैल 26। आपको विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार, रचनात्मक, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 का थीम क्या था? तो वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट रखा गया है। वर्ष 1970 में वीपो के द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल कौन बनी? MCP मीन्स माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ऑप्शन ए पल्लवी गुप्ता, ऑप्शन बी आरिस फातिमा, ऑप्शन सी मेधावी नैना एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हु बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरिस फातिमा। आरिस फातिमा जो कराची की रहने वाली हैं, इनकी एज 4 ईयर है। और अगर हम बात करें तो ये आरिस फातिमा ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोटेक्शन परीक्षा में 831 अंक हासिल करके एक अनूठी मिसाल कायम की। इसके लिए न्यूनतम अंक 700 अंक रखे गए थे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IT कंपनी एक्वायर्ड डिजिटल ऑनर्स हाइब्रिड क्लाउड कंपनी? किस IT कंपनी ने डिजिटल ऑनर्स हाइब्रिड क्लाउड कंपनी अधिग्रहण किया? ऑप्शन ए हीरो मोटोकोर, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी टेक महिंद्रा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेक महिंद्रा। आपको बता दें कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग और बिजनेस री इंजीनियरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशंस के अग्रणी प्रदाता टेक महिंद्रा लिमिटेड ने डिजिटल ऑनर्स हाइब्रिड क्लाउड कंपनी अधिग्रहण की। टेक महिंद्रा लिमिटेड ने डिजिटल ऑनर्स हाइब्रिड क्लाउड कंपनी का अधिग्रहण $120 मिलियन से किया है। टेक महिंद्रा कंपनी के CEO की बात करें तो CP गुरनानी है, और इसका मुख्यालय पुणे में है। और टेक महिंद्रा के संस्थापक आनंद महिंद्रा हैं, ये तो सब जानते होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
आरबीआई ने किस राज्य में स्थित भाग्योदय मित्र शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया? In which state did RBI cancel the license of Bhagyodaya Mitra Urban Cooperative Bank? Option A हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आरबीआई ने महाराष्ट्र राज्य में स्थित भाग्योदय मित्र शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। आरबीआई ने जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधान के अधीन 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि का पर्याप्त ब्यौरा न देने के लिए बैंक का लाइसेंस रद्द किया। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो वो हैं आपके शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना वर्ष की बात करें तो 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के नितिन वास ने इको फ्रेंडली मास्क विकसित किया? विच स्टेट्स नितिन वास डेवलप्ड एन इको फ्रेंडली मास्क? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी बिहार। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य के नितिन वास ने इको फ्रेंडली मास्क विकसित किया है। इस मास्क के उपयोग करने के बाद इसे आसानी से डिकम्पोज किया जा सकता है। इको फ्रेंडली मास्क कपास की छाल से बनाया गया है, जिसे मिट्टी में फेंका जाए तो उसमें पौधों की उत्पन्न करने की भी क्षमता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधकर्ताओं ने आकाशगंगा में किस नाम से सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की? बाय व्हाट नेम डिड द रिसर्च फाइंड द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल इन द गैलेक्सी? ऑप्शन ए विक्टोरिस, ऑप्शन बी यूनिकॉर्न, ऑप्शन सी हेक्साथन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिकॉर्न। यह ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना है, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया। यूनिकॉर्न ब्लैक होल की पृथ्वी से दूरी करीब 15 वर्ष आगे गई है। यह ब्लैक होल इतना मजबूत है कि इससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। ये आपका स्टैटिक जीके का पहला सीरीज़ था। आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।